हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी ज़बरदस्त कर रहे होंगे। आज हम एक फ्लो चार्ट देने जा रहे हैं जो आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस फ्लो चार्ट से पहले मैंने 1 से लेकर 8 तक सुपर ट्रिक नंबर ऑर्गेनिक कन्वर्जन के सभी उसमें बताए हुए हैं। उस ट्रिक को जाके आप वीडियो के लिंक के में उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिया गया है। इस 8 वीडियो का उस लिंक को डिस्क्रिप्शन में जाके अच्छे से आप देख के उसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और बच्चे दो जो सुपर 10 ट्रिक दो बचे हैं उनको मिला के एक फ्लो चार्ट अब इसमें दे रहे हैं। इसमें आपका सभी जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे इसमें सभी कवर हो जाएंगे। अब ऑर्गेनिक कन्वर्जन के ये जो फ्लो चार्ट है ये बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस फ्लो चार्ट को चलिए हम बनाते हैं और धीरे धीरे इसको समझते हैं। सबसे पहले हम एल्केन ले लेते हैं। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। उसके बाद हम ले लेते हैं एल्कीन। क्या लेते हैं, एल्कीन। एल्कीन का सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है एल्कीन का सूत्र। उसके बाद हम ले लेते हैं एल्काइन। एल्काइन का सूत्र क्या होता है, एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक, एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया। अब मान के चलिए ये हमारे क्या है, ये तीनों हमारे हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अभी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन दोनों है। तो इन तीनों से हमें मान के चलिए हमें हेलो एल्केन में सबसे पहले कन्वर्ट करना है, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। तो हेलो एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए हेलो एल्केन का फार्मूला हमको समझ में आना चाहिए कि हेलो एल्केन कैसे दर्शाया जाता है। उस फार्मूले को समझने के लिए तो पहले हम एक इसको दर्शा दे रहे हैं। हेलो एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1x होता है। ठीक है, ये हमारा हेलो एल्केन का फार्मूला है। अब मान के चलिए कि एल्केन से हमें हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना है, तो इसका कुछ सिंपल सा प्रोसेस है। इसको आप करा दीजिए हेलोजिनेशन। इसका क्या करा दीजिए, हेलोजिनेशन करा दीजिए। किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, जिसको H से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सीधा सीधा किस में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा हेलो एल्केन में। ठीक, उसके बाद अगर मान चलिए एल्कीन दिया हो, एल्कीन से हमें हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको HX के साथ इसका रिएक्शन करा देते हैं जो एडिशन का काम करता है। ये किसकी उपस्थिति में होता है, CCl4 की उपस्थिति में होता है। मार्कोनी-काफ नियम और एंटी मार्कोनी-काफ नियम इसमें लागू होता है। जैसा ज़रूरत होगा उसके हिसाब से हम इसको जोड़ लेते हैं, अपना हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यानी HX का काम एडिशन का काम होता है, ये मार्कोनी-काफ एंटी मार्कोनी-काफ होता है जो हेलो एल्केन में कन्वर्ट करता है। अब मान के चलिए हमको एल्काइन से एल्केन में बदलना है, एल्काइन से हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दो विधि लगती है, दो विधि लगती है। पहला तो ये हाइड्रोजनेशन करा दीजिए इसका, किसकी उपस्थिति में, PD की उपस्थिति में करा दीजिए, या तो PT की उपस्थिति में या तो निकिल की उपस्थिति में। तीनों में से कोई एक ले लेंगे, तो जिससे जो ट्रिपल बांड होगा, ट्रिपल बांड में से एक बांड टूट जाएगा, फिर हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में। और एल्कीन के लिए दूसरा का नियम ये लगा देंगे, हम किसके साथ क्रिया करा देंगे, HX के साथ क्रिया कराएंगे जो एडिशन का काम करता है। और ये किसकी उपस्थिति, ये किस में होता है, मार्कोनी-काफ और एंटी मार्कोनी-काफ दोनों होता है। ठीक, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधा हेलो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस हेलो एल्केन में कन्वर्ट तो हो गया। अगर मान चलिए एल्काइन से हमको एल्केन में कन्वर्ट करना होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सीधा कर देते हैं फुल हाइड्रोजनेशन करा देते हैं। फुल हाइड्रोजनेशन करा देते हैं किसकी उपस्थिति में, PD की उपस्थिति ले ले, या तो PT ले ले, या तो निकिल ले ले, कोई भी एक तीनों में से ले लेंगे। तो फुल हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो ये एल्केन में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। हेलो एल्केन तो हमारा बन गया। अब मान के चलिए हमको हेलो एल्केन से एल्कोहल में बनाना हो, किस में बनाना हो, एल्कोहल बनाना हो। एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, ROH ले लेते हैं। एल्कोहल अगर हमको बनाना हो, तो एल्कोहल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्वस KOH ले लेते हैं। एक्वस KOH में हमारा क्या होगा, एल्कोहल में ये हमारा सीधा हेलो एल्केन से हेलो एल्कोहल में, सॉरी हेलो एल्केन से हमारा एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस एल्कोहल को अगर मान के चलिए एल्कोहल से हमें एल्डिहाइड बनाना हो, क्या बनाना हो, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, RCHO। अब एल्डिहाइड अगर हमको बनाना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि PDC ले लेते हैं या तो PCC लेते हैं, जो पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ है। PDC या तो PCC ले लेते हैं, जिससे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है,
एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसका आंशिक ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, जो एल्डिहाइड तक जाके रुक जाता है। और इसका अगर मान के चलिए एल्कोहल को हमें फुल ऑक्सीडेशन कराना है तो ये किसकी उपस्थिति में होता है, KMnO4 ले ले या तो ले ले K2Cr2O7 ले ले। इसमें क्या होगा, इसका फुल ऑक्सीडेशन हो जाएगा जिससे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अगर मान के चलिए कि RCHO को अगर हम किस में कन्वर्ट करें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट करें, तो यहाँ से फेलिंग या टॉलेंस रिएजेंट का प्रयोग करके हम एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल में पहुंच सकते हैं। ठीक, यहाँ तक तो ये हमारा हो गया कन्फर्म। अब मान के चलिए कि हमको इस कार्बोक्सिलिक अम्ल से हम और कुछ बना सकते हैं, तो उन सब के बारे में हम जानने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं, क्या बना ले कि मान चलिए हमें एस्टर बनाना हुआ। क्या बनाना हुआ, एस्टर बनाना हुआ। तो एस्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं इसमें कि इसको हम ROH के साथ रिएक्शन करा देंगे। ROH के साथ क्या बना देंगे, रिएक्शन करा देंगे, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर मान के चलिए हमको बनाना हुआ एमाइड, क्या बनाना हुआ, एमाइड बनाना हुआ, तो इसको अमोनोलिसिस करा देंगे, NH3 के साथ इसका रिएक्शन करा देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसको एसिड क्लोराइड में हमें कन्वर्ट करना हो, तब एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या करेंगे हम, ये किसकी उपस्थिति कराएंगे, SOCl2 ले ले या PCl5 ले ले या PCl3 ले ले, कोई भी ले ले, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर मान के चलिए इसको एनहाइड्राइड में कन्वर्ट कराना यानी पानी को हटाना होगा, तो क्या करेंगे, एनहाइड्राइड में अगर हमको कन्वर्ट कराना हो तो क्या कराएंगे, इसको हम P2O5 के साथ इसको गर्म करेंगे, तो इसके 2 अणु लेते हैं इसमें, तो ये किस में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात पानी यहाँ से निकल जाएगा। अगर मान के चलिए इस हेलो एल्केन को हमको कन्वर्ट करना है किसमें, साइनाइड में, किसमें कन्वर्ट करना है, साइनाइड में, तो KCN के साथ इसका हम रिएक्शन करा देंगे, KCN के साथ इसका रिएक्शन करा देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCN में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCN यानी साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस साइनाइड का अगर हम रिडक्शन कराएंगे रिडक्शन यानी हाइड्रोजनेशन कराएंगे, किसकी उपस्थिति में कराएंगे, PD ले ले या PT ले ले या निकिल ले ले, कोई भी ले लेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, यानी यहाँ से भी हम एमाइड को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए इसको हम ईथर में कन्वर्ट करें, तब ईथर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, NaOR के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये किसके ऊपर, इसी को हम विलियम सिंथेसिस कहते हैं, विलियम सिंथेसिस कहते हैं। Na+OR इसी को हम क्या कह सकते हैं, विलियम सिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, ये Na क्या होता है, इसमें प्लस होता है, और OR हमारा क्या होता है, माइनस होता है, तो ये इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा, ROR में ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो गया, ये हमारा ईथर हो गया। ठीक, अब अगर मान के चलिए कि हमको इस एल्काइन से हमें मान के चलिए हमें बेंजीन बनाना हुआ, क्या बनाना हुआ, बेंजीन बनाना हुआ C6H6। अगर मान लीजिए हमें बेंजीन या इसे एरोमेटिक कार्बन कहते हैं, यौगिक कहते हैं, कंपाउंड, तो अगर इसको हमको बनाना हुआ तो इसमें हम क्या लेते हैं कि रेड हॉट फेरस ट्यूब ले ले, या तो ले ले रेड हॉट कॉपर ट्यूब ले ले, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, ये एरोमेटिक बेंजीन मिल जाएगा। ठीक, एरोमेटिक बेंजीन हमें मिल जाएगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है 2024 एग्जाम के लिए। ये है 2024 में एग्जाम के लिए ऑर्गेनिक कन्वर्जन के लिए बहुत ही बेस्ट फ्लो चार्ट है, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यह वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसे लाइक करिए और कमेंट इस पर ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल घंटी को ज़रूर बजाइएगा, जिससे क्या होगा कि इस जो आने वाले वीडियो होंगे उसका जो नोटिफिकेशन होगा आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा।